करोड़ीमल। बहुत सालों हुए भारत के किसी गांव में करोड़ीमल नाम का अमीर परंतु कंजूस नाम का आदमी रहता था। एक बार जब वह कहीं दूर से अपने घर वापस आ रहा, जहाँ बहुत ऊंचाई पर रसदार पकी हुई खजूर लगी हुई थी। कितने बढ़िया खजूर यहाँ लटक रहे हैं। यदि मैं किसी तरह इन तक पहुंच जाऊं तो बिना खर्च इतने बढ़िया फल खाकर मजा आ जाएगा। पेड़ तो वह कई पहले बार चढ़ चुका था। वह पेड़ पर धीरे धीरे चढ़ता गया। और पेड़ के शिखर पर चढ़ने में कामयाब भी हो गया। आखिर मैं यहाँ पहुँच ही गया। उसने हाथ आगे बढ़ाकर कुछ खजूर तोड़ लिए, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जमीन पर पड़ी वो घबरा गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे। बाप रे, इतनी ऊंचाई तो मैंने सोची नहीं थी। अगर कहीं मैं फिसल गया और जमीन पर जा गिरा तो मेरा तो कचूमा निकल जाएगा। कितना बेवकूफ हूं। हे प्रभु राम, मेरा जीवन अब तेरे ही हाथ है। तू ही मुझे बचा सकता है। अगर मैं सही सलामत जमीन पर पहुंच गया तो पूरे 1001 ब्राह्मण को भोजन करवाऊंगा। राम 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 राम। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और राम राम रटते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगा। राम 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 राम। जब उसे लगा आधी ऊंचाई उतर ली तब वह बोला, डर के मारे मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया। मेरे ख्याल से 501 ब्राह्मणों को भोजन करवाना ही काफी होगा। करोड़ीमल जब और नीचे उतर आया तो राम 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 राम। वैसे तो 201 ब्राह्मणों को करवाना भी कोई कम नहीं है। यही ठीक रहेगा। अपने आप को संतुष्ट करते हुए वह अपनी बात बदलता हुआ जा रहा था। जैसे ही वह थोड़ा और नीचे उतरा, 201 ब्राह्मणों को भोजन क्या 101 से काम नहीं चल सकता? मैं 101 ब्राह्मणों को ही भोजन करवाऊंगा। राम 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 राम। और जैसे ही उसके कदम जमीन पर पड़े उसने प्रभु राम को याद किया और बोला, हे प्रभु, आपको क्या फर्क पड़ता है मैं 1001 ब्राह्मण को भोजन करवाऊं या सिर्फ एक को? अपने आप को सांत्वना देते हुए वह घर की ओर चल पड़ा। चलो अच्छा ही हुआ मैंने एक ही ब्राह्मण को भोजन करवाने के लिए प्रभु से कह दिया है, वरना बहुत खर्चा हो जाता। आखिर वह घर पहुंचा। अगले दिन उसने एक ब्राह्मण की खोज शुरू कर दी जो कम खाता हो। आखिर उसने चंदूलाल को न्योता भेज दिया, जो कि चंदूलाल की खुराक बहुत कम जो थी। अगले दिन जब वह काम पर जाने लगा उसने अपनी पत्नी लता से कहा, सुनती हो, आज मैंने चंदूलाल ब्राह्मण को खाने का न्योता दिया है। उसे पूरी तरह संतुष्ट करके भेजना। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी। तुम निश्चिंत होकर काम पर जाओ। चंदूलाल करोड़ीमल के घर के बाहर छुपा सब देख रहा था। जैसे ही करोड़ीमल घर से निकला चंदूलाल उसके घर जा दमका।
मैं यहीं पास से गुजर रहा था। क्योंकि मुझे आज यहाँ भोजन पान के लिए आना है, मैंने सोचा क्यों ना आप पसंद की चीजें आपको बताता जाऊं। उसने लता को एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा दी, जिसमें उसने अपनी पसंद की सभी वस्तुओं का उल्लेख किया हुआ था। ठीक है पंडित जी, आप समय पर घर आ जाएं। सारा सामान मैं मंगवा कर रखूंगी। धन्यवाद। दोपहर के भोजन के लिए चंदूलाल आ पहुंचा। उसके लिखे अनुसार सारा सामान पहले से तैयार रखा हुआ था। लता ने आदर पूर्वक चंदूलाल को बिठाया। बैठकर चंदूलाल ने अपने साथ लाया हुआ केले का पत्ता वहां बिछा दिया और उसने भगवान को भोग के नाम से सभी वस्तुओं का एक एक पीस उस पत्ते पर रख दिया और बोला, बेटी, भगवान का भोग तब तक पूरा नहीं होता जब तक एक सोने का सिक्का उन्हें भेंट ना किया जाए। लता ने एक सोने का सिक्का उसे दे दिया, क्योंकि ये सब प्रयोजन उसके पति की रक्षा के लिए जो हो रहा था। चंदू मन ही मन मंत्रों का उच्चारण करने लगा। कर्मकांड का पूरा करने के बाद चद्दर जमीन पर बिछाई और सारा सामान और सोने का सिक्का उसमें बांध लिया। फिर वह खाना खाने लगा। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी बहुत अच्छे ढंग से आओ भगत की है, परंतु ब्राह्मण की सेवा तब तक संपूर्ण नहीं गिनी जाती जब तक उसे एक सोने का सिक्का दक्षिणा में ना दिया जाए। लता ने एक और सोने का सिक्का उसे दान में दे दिया। चंदूलाल 2 सोने के सिक्के अत्या चुका था और उसे जल्दी वहां से निकल जाना चाहिए था, सो वह चुपचाप वहां से खिसक लिया। चंदूलाल ने सोचा उसने करोड़ी मल की भोली वाली पत्नी लता को ठगा है, इसलिए करोड़ी मल जल्दी से उसके यहाँ आ धमकेगा। चंदूलाल ने एक योजना बनाई और अपनी पत्नी के कानों में फुसफुसाने लगा। करोड़ी मल को जैसे ही पता लगा कि चंदू क्या कारनामे करके गया है, उसको बहुत गुस्सा आया और वह चंदूलाल के घर की ओर चल दिया। पर ये क्या, चंदूलाल की पत्नी अपने घर के बाहर बैठी जोर जोर से रो रही थी। हाय 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 भगवान, क्या हो गया इनको? वह एकदम करोड़ी मल की ओर लपकी और उसे गिरेबान से पकड़ लिया। ओ जालिम, कल तूने ही मेरे पति को न्योता दिया था ना? तूने उसे खाना खिलाया कि जहर दे दिया? जब से वह वापस आया है, ना बोल रहा है ना हिलजुल रहा है, बेहोश पड़ा हुआ है। हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम डॉक्टर के पास जाकर दवा दारू कर सकें। करोड़ी मल पूरी तरह डर गया। उसकी सिट्टी पुट्टी गुल हो गई। वो तो लड़ने आया था, लेकिन वहां पर उसकी दूसरी मुसीबत मुंह पाए उसके सामने खड़ी थी। ओह, क्या हुआ? मुझे माफ कर दो, रो नहीं। चंदू को कुछ नहीं होगा। अपने बेटे को मेरे यहाँ भेज दो। मैं चंदू के इलाज के लिए 10 सोने के सिक्के और दे देता हूँ। चंदूलाल की पत्नी स्वयं जाकर करोड़ी मल से 10 सिक्के ले आई। डरा हुआ करोड़ी मल प्रभु राम से प्रार्थना कर रहा था। हे प्रभु, अब अगर चंदू को स्वस्थ कर दे और मुझे बचा ले, तो अब की मैं जरूर 1001 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा। शिक्षा, अनुचित वचन भी नुकसान देती है।